बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है वो एक दोबारा मैं आपको कड़ब मकई के मतलब बताऊंगा कि वो पहली जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा अबहम पैदा हो गया कि वो मैंने कुछ कहा, इस तरह से बात हुई थी कि अगर आपकी फसल छलियाँ तार के खुश्क हो गई है तो फिर आपने उसमें सीरा या मोलेसेस डालना। तो ये बात जो समझ में नहीं आ सकी, तो आज मैं दोबारा इसको ओपनली या सादे लफ्ज़ों में आपको बयान करता हूँ कि जब छलियाँ आपने तोड़ी हैं तो उसका पहले आप मशीन वगैरह का बंदोबस्त कर लें फसल से, ताकि वो अगले दिन उसका साइलेज बनाया जाए। आप जितना जल्दी बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर दिन को आपने किया तो कई लोग रात को भी बना लेते हैं, रात को इजी होता है, सुबह को बना लें। तो इसमें जो अहम बात है कि बहुत सारी हर आदमी कहता है कि इसमें वो आप सीरा डालना है, कोई कहता है यूरिया डालना है, कोई कहता है कि इसमें आपने पता नहीं क्या क्या। वो जितने लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक साइलेज बनाया ही नहीं। 2012 जब मैंने पहली दफ़ा लाइव स्टॉक फार्म पे 500 भैंसों को पहली दफ़ा लाइव स्टॉक की तारीख में, वरना तो वो थोड़ा सा बना के वो बस जैसे बड़ी बड़ी देर के इतना सा खड्डा लगाओ, पहले वो खड्डा खोदे ज़मींदार, खड्डा खोदते खोदते वो वैसे ही जो काम वो बताना चाहिए जो हो सके। फिर नया आया जी, बंकर बनाए, इतने फुट बनाए, इतना चौड़ा हो और उसको इतनी ऊंचाई हो। फिर उसका एक फार्मूला था, इतने बटे इतने, वो इतना जनाब इतने किलो आ जाएगा। आपने साइलेज बनाना है तो ये सारी चीज़ें हैं, वो गोरे जो अरबों पति हैं। हमने आपके सामने 3 साल से 2-3 साल से ये तरीका बताया लोगों को कि आप ये 2-3 साल से ये कि आप उसी जगह 2 एकड़ है तो उसी जगह ऐसी जगह पहले लेकिन हो कि बारिश का पानी उधर ना रुके, वरना वो आप फ्रंट ब्लेड से थोड़ी सी ऊपर कर लें जगह कि पानी जमा ना हो। तो उधर आप जो नीचे प्लास्टिक बिछा के ऊपर मशीन चलाएं और 4-4 फुट बाद पैक करें। वो आप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। वो जब टायर बार बार गुजरेगा तो उसका निशान पड़ता है। ये इसमें पहली चीज़ जो साइलेज में है वो नमी का तनासब है। अब ये कड़ब मकई है, इसमें नमी ठीक है आपकी, इसमें आपने बिल्कुल कोई चीज़ नहीं डालनी। और उसको दूसरा मरहला है प्रेस करना, उसकी हवा निकालना। मकसद ये है कि अच्छी तरह वो प्रेस हो जाए। तो ट्रैक्टर बार बार जब चलाएंगे आप आगे और पीछे तो वो जो प्रेस हो जाएगा, पर ट्रैक्टर गुजरेगा तो वो नीचे नहीं दबेगा। आप खुद भी देख सकते हैं, आप वैसे जंप मारें ऊपर ऐसे करके तो वो आपको पता होगा कि ये सख्त हो गया। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और हमारे जो मुल्क में जानवर हैं, हमारी भैंसें जो हैं वो 40 लीटर वाली गायें नहीं हैं, गोरों वाली। और ना ही हमारे पास इतने वसाइल हैं जो कि हम बंकर बनाएं। वो तो 2000 जानवर, 3000 उनका सारा सिस्टम चलता है। तो वही ये पाकिस्तान का माफिया भी यही चाहता था कि ये भाग जाएंगे। मुर्गी जैसे मुर्गी थी, मुर्गी विलायती देसी मुर्गी क्यों ख़त्म होगी? तो उसकी फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा थी और अंडे वो कम देती थी। अब भैंस में हम ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि इसकी हम
फीडिंग कॉस्ट कम कर दे, वरना तो ये कसाई को दे देंगे ना, अभी भी नहीं नफ़ा होता। अब हे और साइलेज जो है वो 2012 में आसमान वाले में मैंने 5 एकड़ का बनाया कड़ब मकई का, और उस जो एक फ्राउन था लाइव स्टॉक का जिसका नाम नसीम सादक है, वो जो कहता है कि मैंने आसमान पे ले गया हूँ, वो उसको मैंने खुद जाके कहा। 2 चीज़ों पे मैंने उसको ब्रीफिंग दी। नंबर 1 कि अर्ली रूमेंट डेवलपमेंट काफ स्टार्टर, ये सादा फार्मूला है जो अब सारी अवामी फार्मूला बन गया, एक सादा सा फार्मूला। और दूसरा उसको कहा कि ये मशीन होनी चाहिए, या ये कड़ब मकई वो उधर जाके आसमान वाले तुम खुद जाओ या अपने नुमाइंदे को भेजो या DLO कसूर को भेजो, वो जाकर देखे जानवरों को लोग खिला रहे हैं और उसमें ये 1 रिजल्ट बना। उसको मैंने टेस्ट भी किया लेबॉर्ट्री में। तो ये चीज़ें बदकिस्मती है हमारी कि हर जगह माफिया बैठा है, अरबों रुपए कमा के भी गन्ने के पैसे नहीं देते ये बेगैरत, अरबों खरबों पति हैं, ये अपने पैसे नहीं गिन सकते। ये इतने बेगैरत लोग हैं, लोग मर रहे हैं देहात में, देखें आप कितनी गुर्बत है। सारे बच्चे हमारे बूढ़े वो सब, अब जिस जगह आग लगती है या ये कड़ब मकई खुश्क हो के उसको लकड़ियों में तंदूर में जलाते हैं या छतों पे डालते हैं, जब वो तो जब अकाड़ा गोजरा और ये जितने भी ज़िले हैं साहिवाल और कसूर, इसमें 3 दफ़ा वो लगती है फसल। और जो दूर के पास वाले तो जो नज़दीकी है वो लाहौर में रात को वो ले आते हैं चारा बेचने के लिए, तो वो चारा बिकता है। बाकी जो मजदूरी जो दूर बॉर्डर एरिया, मैं तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसर रहा हूँ पहले कसूर में सिर्फ 1 साल, तो उस जगह बॉर्डर के पास जो इंडिया का बॉर्डर है गंडा सिंह वाला, इस तरफ आसमान वाला, वो वहाँ लेबर नहीं है, वो लेबर छल्लियाँ तोड़ने के वो पैसे लेते हैं, बाकी वो कटवाएंगे तो वो अलहदा पैसे लें। तो वो फिर लोग कोई फसल बाज़ दफ़ा जल्दी होती है या लोग कोई नहीं काटने को तैयार, उधर से कैसे वो उठा के लाएँ ट्रैक्टर ट्राली या जलाने के लिए भी, तो लाने के लिए घर में वसाइल होने चाहिए ना। अगर 10 किलोमीटर दूर है तो वो आग लगा देते हैं, जैसे पराली को लगाते हैं। अब पराली को यूरिया ट्रीट करके, कल ही मैं आप शेयर की है वीडियो, तो आप यूरिया ट्रीट करके भैंस को खिलाएं। कड़ब मकई का साइलेज हमारे जानवर जो हमारा जो ये है, ये काला इंजन, ये इसको हर चीज़, ये तूड़ी पे भी ज़िंदा रहती है, ये बड़ी सख्त जान। और इसमें जो अल्लाह ताला ने सख्ती बर्दाश्त करने की सलाहियत रखी है वो कुदरती है। और ये तो हमने ज़ाया कर दिया ये जानवर, ना इसको प्रेगनेंसी में हमने अच्छा उसको खुराक दी, ना इसको काफ स्टार्टर पे बच्चे को पाला। अगर काफ स्टार्टर नहीं देना तो सारा दूध पिलाएं। जो 1% बॉडी वेट है, जो 40 किलो का अगर बच्चा पैदा होगा तो 4 किलो, और उसके बाद अगले महीने पूरा दूध पिएगा तो 1 किलो बढ़ता है, वो 70 किलो हो जाएगा। 7 किलो दूध वो किस तरह पिलाए? तो बाहर के मुल्कों ने तो वो सस्ते मिल्क रिप्लेसर बना लिए, वो अब जब बाहर से आता है तो वो 60 रुपये पड़ता है, उनको तो वो 5 रुपये किलो पड़ता है। तो हमारे जो साइंसदान हैं या जो भी है वो नहीं बना सकते ये चीज़ें, जो वो हे वगैरह उसमें इस्तेमाल करते हैं, या पनीर बनता है तो उससे वो जो निकलता है वो वे उसको कहते हैं, वे WHAY, तो वो दूध की तरह है।
और उसमें फिर विटामिन डाल देते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप को कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं। आप साइलेज बनाएं, उसमें जो ग़िज़ाइयत जो ठीक है वो ग़िज़ाइयत तो आपके बहुत अच्छे जानवर हैं, वलैती हैं या कोई आप तो उसको, लेकिन जब ये आप साइलेज बनाएंगे तो इसकी सीपी साथ ही होगी। क्रूड प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो फाइबर है, जो ड्राई मैटर है, तो वो डाइजेस्टिबल होगा उस स्टेज में। और चॉपर मशीन जब वो ऐसे वो रेशे उसके खाड़ देती है, मशीन जब वो करती है तो उसके आरपीएम और स्पीड इतनी होती है तो वो डाइजेस्टिबल हालत में होता है। तो आप बनाएं और उसको लेट ना करें। एक आधा दिन के बाद आप उसको कोई चीज़ नहीं डालनी। नंबर 2 कि जब आप छलियाँ तारें तो वो लेबर वगैरह को कह दें कि कोई जो छली कच्ची है, कच्ची काफ़ी होती हैं छोटी छोटी, तो कुछ वो थोड़ा सा छलियाँ सब्ज़ को मत तोड़ें, वो आपके जानवरों के लिए इस्तेमाल होनी ना, उससे और क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। कई नीचे नीचे सब्ज़ छलियाँ होती हैं जो बिल्कुल नहीं पकी होती, तो उनको वो छोड़ सकते हैं। हर लाइन में 10 छलियाँ छोड़ दें। ये एक मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर किसी ने वो उतार लिया तो आप ख़रीद लें। और ये 30% ड्राई मैटर होगा, 35%। फिर उसको आप TMR बना लें इसको, और सब्ज़ चारा मिला सकते हैं। वो सब्ज़ चारा अगर वो ज़्यादा सब्ज़ है तो 20% होगी। तो 15 किलो ड्राई मैटर आपने उसमें डालना है फ्यूल में, जिसकी सीपी 12 से 14 हो और उसमें मेटाबोलाइज एनर्जी भी हो। क्रूड प्रोटीन जो है वो अगर लूसन की 25 है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फीड से भी ऊपर हो गई है। क्रूड प्रोटीन जो है उसमें एनर्जी लेवल कम होता है। Crude protein is converted into glucose that is being utilized by the rumen microbes, that is converted into amino acid। तो उसके लिए आपको ग्रेन्स और दूसरा वंडा डालना पड़ेगा। और उसको आप जो कड़ब मकई का साइलेज बनाए वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। वो जो इंशाल्लाह वो असली साइलेज से भी उसको बेहतर कर दूँ। साइलेज में अब क्या है, 30% ड्राई मैटर पे वो 30% दाने हैं। अगर 100 किलो साइलेज है तो 30 किलो उसमें ड्राई मैटर है, ये 35 किलो। तो उसमें वो जो 5-7 किलो ड्राई मैटर बेस पे, आधा तो वो टूट जाता है दाना, तो बाकी आधा बचता है। तो ये हमारे जानवरों को, भैंस को वंडा अलहदा वो डाल दें आप, तो वो बेहतरीन है। ये जो प्रपोज़ल अब साइलेज मशीन नहीं होगी तो जो बेवकूफ़ आदमी है, जब साइलेज मशीन नहीं तो उसके आगे लेक्चर दे, यही होता रहा है ना। मैंने तो अटक में 2016 में लेके दिया और अब तक वो लोग बना रहे हैं सरकारी फ्री। ये पूरे पाकिस्तान में मिसाल है। तो अगर एक वो पीली गाड़ी ना लेता जो 28-30 लाख की है, जो मसाले बांटते हैं, बदहज़मी होगी और पेट के कीड़े, जो कहते पेट में कीड़े हैं, कीड़े नहीं हैं, कीड़े जो जानवर चरते हैं उनमें होते हैं। जो बधे हुए जानवर हैं उसमें कीड़े का वो मैंने 2 वीडियो भी डाली हैं, आप देखें। तो ये सारी ये पता नहीं क्या वजह है, या हमारी बदकिस्मती, वो हर जगह ही बदकिस्मती होती है पाकिस्तान की। तो अल्लाह करे कोई हमारे जो
ये गुर्बत ख़त्म हो देहात में। जो इस तरह अगर जानवर पल जाएं लोगों के तो कितना ये इनकलाब आ जाए। और ये आप बना के देखें इंशाल्लाह। और आप इंशाल्लाह, जैसे रोड ग्रास लोग नहीं मानते थे तो आधा आधा किलो करके 2 साल में हमने अब हे बनानी शुरू कर दी। अगर मैं पहले दिन ही कहता जी एक रोड ग्रास होता है उसको खुश्क करते हैं और एक अल्फा होता है सदाबहार लूसन, उसको हम डालेंगे तो खल से बराबर, पहले तो आपने वो करवा लिया, सारी सब पाकिस्तान में लग गया। अब उसको खुश्क करना है। अगर कोई रोड ग्रास वाला ही 100 आदमी लेता, 50 वो काटम बोरा दे देता जो जानवरों को मुंह में भी चुभता है और हाथों को भी चुभता है। ये 5-7 साल पहले भी आया, अब भी 1-2 कंपनियां दे रही हैं। तो वो तो अगर मशीन से आपने काटना फिर तो हे बना के, तो वरना वो जब ऐसे डालते हैं तो वो लोगों ने हल चला दिए। तो 100 में से अगर 50 आदमी ऐसे कहते तो ये रोड ग्रास पाकिस्तान में अभी भी ना आता। जो हमने कोशिश किया, आधे लोग वैसे ही मुखालिफ होते हैं, ज़्यादा होते हैं जिनको जो आग लगती है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो उनको ये वो फिर दूसरे पे कीचड़ छालते हैं, मड थ्रोइंग। कि ये अब हाजी नूर साहब किंग सीड की कंट्रीब्यूशन है और उनके पास सारे लोग फ्रॉड नहीं करते। अल्लाह ताला का यही, इसीलिए पाकिस्तान कायम है। आप कड़ब मकई का साइलेज बनाएं, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगा। उसमें छल्लियाँ तोड़ते वक्त थोड़ा सा अगर आप वैसे तो वो काफ़ी होती हैं नीचे, तो वो जो तोड़ते हैं अगर आपकी अपनी फसल है। बाकी जो मैंने और प्लान दिया वो भी गुजरात में कल परसों लोगों ने बनाया है, जो 1 महीना बाद काश्त करें। मेरा जो YouTube पे भी पड़ा है, तो उसमें आप, उसमें भी वो बहुत सिंपल है। आपको 2 एकड़ पहले लगाएंगे और ये पकने में, और जो जब साइलेज बनाते हैं जब वो दाना कच्चा पक्का होता है वो 1 महीने का फ़र्क है। तो 2 एकड़ वो लगा के छलियाँ तोड़ के आप अपनी कैश क्रॉप बहुत ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये एकड़ बचत होती है। तो वो बाकी 1 एकड़ आप उसमें मिक्स करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का साइलेज बनेगा। लेकिन ये मैं अब कड़ब मकई पे ये बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी आपने, आपको बस ये जल्दी बनाना होगा। उसको खुश्क 4-5 दिन या 8 दिन ना हो, वो उस सूरत में मैंने कहा था कि आप उसमें 35% ड्राई मैटर, 65% नमी ज़रूरी है फर्मेंटेशन के लिए। और इस स्टेज पे इतनी होती है। ये जो अब तोड़ते हैं ना छलियाँ, तो पानी शानी लगा होता है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए 8 दिन बाद भी इसका बन सकता है। उसके लिए फिर हम जितना वो उसमें ऐड करेंगे सीरा, ताकि वो उसकी नमी पूरी हो जाए। और उसमें वो शुगर होती है जिससे फर्मेंटेशन बेहतर होती है। यूरिया फिर भी नहीं डालना, यूरिया में वो माइक्रोब फर्मेंटेशन नहीं करते। यूरिया तो एक वो कहते हैं कि ग़िज़ाइयत बढ़ानी है, वो तो बाद के तरीके ना, यूरिया वगैरह जो डाल के वो आप फीडिंग में जो वो, बल्कि अच्छा वंडा इस्तेमाल करें, जो छज्जी मार वंडा जो बनाया। मैं अब ये नहीं कि हर जगह आपको प्रमोट अपनी कोई मशहूरी करता हूँ, ये आप मनी बैक गारंटी है। उस जिस जगह वो मिलता है वो भी आप ट्राई करें, दूसरों का भी करें, और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और हम तो मनी बैक गारंटी पे बात करते हैं ना। हमारे ये तो माशाल्लाह स्टॉल पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है।
और अभी हम ग्रोइंग स्टेज में हैं, अभी फर्स्ट स्टेज है। तो आप कड़म मकई का साइलेज बनाएं और फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछें, मैं आपकी फार्मूलेशन भी दूंगा आपको, जो असली साइलेज जैसा रिज़ल्ट देगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।